डेटा एनालिसिस में डेटा क्लीनिंग और डेटा फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं ये तो हम लोगों ने देख लिया। आइए आज के इस पार्ट में डेटा एनालिसिस करते समय एक्सेल में किस तरीके से फॉर्मूला यूज करके ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करके डेटा एनालिसिस बेहतरीन तरीके से किया जाता है, इसको देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में भी हम सैंपल डेटा वही यूज करने जा रहे हैं ऑटोमोबाइल का, और उसके ऊपर से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग क्विकली देखने जा रहे हैं, जिसके उपयोग से डेटा एनालिसिस करना कितना आसान होता है एक्सेल में, इसको हम देख पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, प्रथमा सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में जिससे हम लोगों ने देखा था कि डेटा एनालिसिस करते समय डेटा क्लीनिंग और डेटा फॉर्मेटिंग किस तरीके से की जाती है, और उसका उपयोग करके हम लोग रॉ डेटा से एक यूजफुल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के सामने किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, उसका हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा था। आज के इस वीडियो को आप उसी का एक एडवांस लेयर, एक एडवांस वर्जन मान के चलिए, जिसमें हम लोग एक्सेल का उपयोग करके और कुछ ट्रिक्स उसमें यूज करने जाने। ये है हमारा सैंपल डेटा, जिस सैंपल डेटा में हम लोगों ने एक ऑटोमोबाइल कंपनी का डेटा लिया था, जिसका उपयोग करके हम लोगों ने कुछ पाइवोट टेबल का उपयोग करके कुछ डेटा एनालिसिस के सैंपल्स प्रेजेंट किए थे। इस एक्सेल शीट में हम लोग फिल्टर करके डेटा देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर मान लीजिए अगर मल्टी यूजर्स अगर इसके साथ काम करें, यानी एक से ज्यादा अगर यूजर्स काम करें, तो उन यूजर्स के लिए एक्सेल फॉर्मूला का उपयोग करके इस एक्सेल शीट को किस तरीके से अच्छे से प्रेजेंट किया जाए, इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि अगर कोई ऐसा डेटा हमारे पास है, तो उस डेटा को सिलेक्ट करके हम डेटा में से डेटा फिल्टर ऑन करके यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग देके हमारे डेटा का उपयोग कर किया जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा था कि एक्सेल में अगर अगर हम लोगों को इसका टोटल अगर लेना है, तो यहाँ से हम लोग फिल्टर करके इस तरीके से इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए मुझे बीएमडब्ल्यू का डेटा लेना है, और बीएमडब्ल्यू का डेटा लेने के साथ साथ अगर सिलेंडर नंबर ऑफ सिलेंडर्स जैसे मैंने लिए 4, तो इसका प्राइसिंग का टोटल क्या है, कंपनी के लिए क्या पड़ेगा, अगर इस तरीके से कोई मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमेशा मुझे फिल्टर करके या पाइवोट टेबल का उपयोग करके मुझे इसका देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहाँ एक्सेल फॉर्मेटिंग या फॉर्मूलाज का उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग करके हमें ये इन्फॉर्मेशन काफी अच्छे तरीके से मिल जाती है। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से किया जा सकता है। एक्सेल में एक फंक्शन होता है जिसका उपयोग होता है, उसका नाम है सब टोटल। अगर सब टोटल को अगर हम लोग यूज करते हैं, सब टोटल का सबसे पहला उपयोग ये है कि अगर आपका डेटा फिल्टर ऑप्शन अगर ऑन है, तो उसका उपयोग करके आप कोई भी एक फंक्शन को अप्लाई करके उसका टोटल आप हमेशा देख सकते हैं फिल्टर के बिना। जैसे कि ये प्राइस का फिल्टर है, इसके एंड में अगर मैं चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर एक टोटल करके हेडिंग लिखते हैं, और यहाँ पर मैंने लिखा इज इक्वल टू सब टोटल। कोई भी फंक्शन लिखते समय हम लोग एक्सेल में पहले इज इक्वल टू का उपयोग करते हैं। यहाँ लिखा सब टोटल, और सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने लिखा कि किस तरीके से फंक्शन आपको चाहिए, ये रेफरेंस है। जैसे कि मुझे सम करना है इन सबका, तो मैंने दिया 9 नंबर। यहाँ 9 नंबर इज इक्वल टू रेंज दे दिया। यहाँ से मैंने रेंज ले लिया ये पूरा, और इसको क्लोज कर देते हैं। इसका मतलब ये हो जाता है कि अभी जब भी मैं इसका टोटल अगर फिल्टर करता हूं, तो ये करेक्टली मुझे बता देगा। जैसे कि सेम एग्जांपल, जैसे बीएमडब्ल्यू ले लिया मैंने यहाँ से। अब आप देखा कि प्राइसिंग का जो फिल्टर हो गया, ये अपने आप ही फिल्टर हो गया बिना कुछ के। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ सिलेंडर्स को भी चेंज कर देता हूँ। इतना आसान हो गया। अगर एक्सेल का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ यूज नहीं करता था, तो हमेशा मुझे यहाँ पर कर्सर सिलेक्ट करके या इस तरीके से मैनुअल इंफॉर्मेशन लेके ये देना पड़ता है। और एक एग्जांपल देखते हैं हम डेटा एनालिसिस के ओर बढ़ते हुए। यहाँ पर जैसे ये प्राइसिंग है, और यहाँ पे मुझे एक कॉलम ऐड करना है जिससे मैं समझ सकूं कि मेरा मेरा रेंज क्या है। यहाँ मुझे अगर कोई फील्ड ऐड करना है जिसे हम कहते हैं टाइप, और 40K के आगे 40,000 यानी 40K, अगर 40K के आगे अगर मेरा जो भी डेटा है उसे मैं करूंगा हाई रेंज। 20,000 और 40,000 के बीच में जो भी मेरा डेटा है उसे कहता हूं मैं मिडल रेंज, और उससे नीचे वाला अगर रहेगा 20 के नीचे, तो उसे मैं कहूंगा लो रेंज का। अगर इस हिसाब से अगर मैं इसके टाइप सेलेक्ट करूं, तो मुझे डेटा फिल्टर करते समय या देखते समय या ही प्रेजेंट करते समय काफी आसानी होगा। तो अगर मैं उसको एक एक सिलेक्ट करके या सॉर्ट करके अगर देखने की कोशिश करता हूँ, तो ये मेरे लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ये ना करके मैं एक्सेल का फंक्शन जो होता है इफ, उसका एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, जिसका उपयोग करके ये प्राइसिंग देना कितना ही आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू मुझे देना है इफ कंडीशन। अगर यहाँ पे हम लोग एक्सेल का फॉर्मूला शुरू करते हैं, इस फॉर्मूला देने के लिए हम लोग देंगे कि प्राइस
अगर 40,000 से आगे है तो ये हो जाएगा हाई वैल्यू। और इसमें और एक कंडीशन देते हैं इफ, और एक कंडीशन इसमें ऐड करते हैं जिसमें एंड फॉर्मूला का भी हम लोग यूटिलाइज करेंगे। हम यहाँ अज्यूम कर रहे हैं कि आप एक्सेल फॉर्मूला से फेमिलियर है, इसलिए मैं इसको डिटेल में ना लेते हुए जल्दी से पढ़ता हूँ। या एंड फंक्शन का यूज करके जैसे कि मैंने यहाँ यूटिलाइज किया है, ये फंक्शन ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 20 के, और एंड देने की वजह से मुझे उसको अलग से मार्क देना नहीं पड़ा, एंड इसलिए मैंने यूज किया है। फिर से वही एग्जांपल, अगर ये कंडीशन इफ सेटिस्फाइड होती है तो यहां मैं दे सकता हूं वैल्यू मिडल, और इनके अलावा कुछ भी अगर होता है तो उसे मैं कहता हूं लो वैल्यू। या इस फंक्शन का उपयोग होगा और ये पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। इसका मतलब होता है, अगर आप यहाँ गौर से देखें तो आप पहला एक ही कंडीशन में इफ का होता है जब भी यूटिलाइज, तो इफ एल्स एंड इफ इस तरीके से होता है। तो एक पहला कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो ये ट्रू वैल्यू हो जाएगी और ये फॉल्स वैल्यू हो जाएगी। तो जैसे J2 की वैल्यू जो होती, जो प्राइस वैल्यू होती, वो 40K होती है तो वो हाई माना जाएगा। तो ये ट्रू होने के साथ क्या होगा, और मिडल, ये कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे पुट की, जिसको यहाँ एंटर करते ही ये एक्सेप्ट कर लेता है। और इसको अगर मैं कॉपी पेस्ट करके एंड तक ले लूं तो ये हमारा डेटा रेडी हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पर अगर हाई वैल्यू 40K के आगे है तो यहाँ हाई मुझे वैल्यू मिल जाती है। मिडिल रेंज की वैल्यू है जो 40,000 और 20 के बीच की वैल्यू है वो है। और 20K के नीचे जो भी है, इससे अगर हम देखना चाहते हैं 20K के नीचे, तो वो सब मिडल है या लो है। एक्सेल फॉर्मूला का उपयोग करके इसको देखना इतना आसान हो जाता है। अब इसका उपयोग करके हम, अगर इसको एक्सेल फॉर्मेटिंग का उपयोग करके इसको किस तरीके से देखा जा सकता है इसे भी देखते हैं। अगर हम लोग इसको अगर ग्राफिकल रूप में दिखाना चाहते हैं तो इसको हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके अगर जैसे मान लीजिए सिर्फ प्राइस को हम लोगों को चार्ट करना है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, आइकॉन, और यहाँ पर शेप्स ये ले लेते हैं। हम 3 कलर में डेटा दिखाएंगे, लो, मिडल और हाई। तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट ले लिया, उसको सुधारने के लिए हम लोग फिर से डेटा आइकॉन में जाते हैं, यहाँ लेते हैं मोर रूल्स, और इस कंडीशन को, इस रेंज के लिए हमें कंडीशंस अप्लाई करनी है फॉर्मेटिंग सेल्स में। यहाँ हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो हाई रेंज है, ये आइकॉन का सेट उल्टा है, हमको उल्टा यूज करना है। अगर हाई रेंज है तो उसे अगर यूटिलाइज नहीं करना है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे रेड कलर में। यहाँ से सिलेक्ट करते हैं रेड। यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, पहले तो हमें ये परसेंटेज नहीं, हमें नंबर से, यहाँ नंबर सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ देते हैं अगर ये वैल्यू 40K से आगे है तो रहेगा रेड, यानी हाई प्रायोरिटी है। अगर ये ऑरेंज कलर है, दैट मीन्स अगर ये 40K और 20K के बीच में है तो ये रहेगी ऑरेंज, और अगर लोअर वैल्यू है तो इसे अगर हम लोग ग्रीन कलर में भी दे सकते हैं। यहाँ इसलिए एरर आया क्योंकि मैंने यहाँ पर नंबर सिलेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर जैसे सिलेक्ट किया नंबर, और यहाँ पर जैसे मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, इसको देखा जाएगा 20। अब हो सकता है आप सोचेंगे कि ये आइकॉन सेट मैंने इतना वर्सटाइल या इतना उल्टे तरीके से क्यों लिया, क्योंकि मैं इस तरीके से ले रहा हूँ कि अगर 40K से ज्यादा है तो अच्छे से हाईलाइट हो, इसलिए मैं रेड कलर में यूटिलाइज कर रहा हूँ। इसको किया ओके। अब अगर हम देखेंगे जो लोअर वैल्यू जो है, या कम प्राइस वाली जो कार है, जो बजट वाली कार से, वो ग्रीन कलर्स में आ चुकी हैं। जो मिडिल कलर की है वो ऑरेंज कलर में, और ये, तो अगर डेटा रीड करने के लिए मुझे चार्ट या ग्राफिकल यूटिलाइज करना है तो इस प्रकार से मुझे डेटा प्रेजेंट करना काफी आसान हो सकता है। यहाँ पर हाईलाइट करते ही मैं समझ सकता हूँ ये रेड हाईलाइट है, मतलब ये काफी महंगी कार है, तो मैं फोकस यहाँ पर कर सकता हूँ। और जैसे कि यहाँ फिल्टर ऑलरेडी किया हुआ है तो इसका उपयोग करके हम लोग यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट किया, सिर्फ मुझे हाई कार चाहिए तो हाई सिलेक्ट किया। देखेंगे अब हर एक को रेड मार्क रहेगा, और उसका सब टोटल भी नीचे है तो उसकी टोटल मिलेगी। इसी तरीके से अगर मैं इसको लो कैटेगरी को देखूं, मैं तो सिर्फ लो कैटेगरी की कितनी रेंज है मेरे पास अवेलेबल। अब इसमें बिल्कुल भी नहीं है तो भी ये लो, क्योंकि वो हम लोगों ने कंडीशन दी थी ग्रेटर देन। वहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से करना है। यहाँ इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ सब टोटल अपने आप रेड हो गया है क्योंकि ये कंडीशन उसमें 40K के आगे जा रही है, इसके लिए ये कंडीशन अप्लाई यहाँ पर नहीं हो रही है।
इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके भी आप आपका डेटा एनालिसिस करते समय ग्राफिकल इंटरफेस देख सकते हैं। अब इसी को आगे बढ़ते हुए हम लोग और दो फॉर्मूला है वो क्विकली देख लेते हैं, जिसका उपयोग करके डेटा एनालिसिस और आसान हो जाएगा। मान लीजिए हमारे पास जो डेटा है उसका उपयोग करके और कंडीशंस करने हैं, जैसे कि ये सेम एग्जांपल है। अगर हमेशा मैं यहाँ पर फिल्टर करता हूँ तो हो सकता है यहाँ पर कोई मैनुअल मिस्टेक्स होने की संभावना है, या फिर उसमें कोई गलती हो सकती है। इसको करने के लिए यहाँ कंडीशंस हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। दो फंक्शंस हमारे पास एक्सेल से प्रोवाइडेड है, एक है सम इफ और एक होता है सम इफ्स। दोनों ही देखा जाए तो एक ही तरीके से काम करते हैं, लेकिन सम इफ में हमारे कम कंडीशंस देखे जा सकते हैं और सम इफ्स का उपयोग करके हम मल्टीपल कंडीशंस ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले तो यहाँ पर का व्यू अच्छे से दिखा देते हैं तो आपको दिखने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पे हमारे दो कंपनी हम लोगों ने ली, एक BMW और फोर्ड। नंबर ऑफ सिलेंडर्स है 4। इनका सम यूज करके सिर्फ इसकी हमें टोटल अगर प्रेजेंट करनी है, या सम इफ्स का उपयोग करके इन दोनों कंडीशंस के ऊपर से कितनी टोटल होती है, ये दोनों ही तरफ से हम डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। ये सम इफ जो नीचे लिखा हुआ है ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम कौन सा कंडीशन यूज करने हैं, तो यहाँ हम रेड मार्क दे देते हैं ताकि आप इसको इग्नोर कर सकें। यहाँ हम लोग एक्चुअल फंक्शंस करके देखते हैं। यहाँ लिखते हैं सम इफ। अब सम इफ का यूज करके सबसे पहले हमें तो रेंज देनी है कि BMW कंपनी की हमें रेंज चाहिए। तो जैसे कि हम लोग कंपनी का रेंज लेने वाले, तो यहाँ से पूरा बी कॉलम सिलेक्ट कर लिया और यहाँ कॉमा करके हम क्राइटेरिया रेंज जो है, यहाँ पर एक कंडीशन पूछता है सम, उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो यहाँ सम इफ करके मैंने क्राइटेरिया मुझे शीट 2 में आना पड़ेगा, यहाँ पर देते हैं BMW और फिर से कॉमा और एक कंडीशन है सम रेंज, हमें किसकी टोटल चाहिए, तो टोटल हमें चाहिए कॉलम जे की। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अगर आप इसको ठीक से देखें तो यहाँ सम इफ एक कंडीशन यहाँ पर ट्रू होती है कि कौन सी रेंज पे हमें डेटा है। इस रेंज में BMW अगर नाम आता है यानी कंपनी दे, उसकी हमें टोटल लेनी है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होने की वजह से यहाँ पर है। अगर इसी को आप BMW की जगह पे अगर मान लीजिए आप कोई दूसरी कार से यहाँ पर दे देते हैं इसको, तो हम लोग डेटा फिल्टर क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से देते हैं ऑडी। अगर यहाँ पर मैं ऑडी देता हूँ तो क्या आता है, यस ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ BMW फिर से लिखते हैं और यहाँ सम इफ का और एक एग्जांपल है कि सम इफ्स यानी मल्टीपल कंडीशंस अभी मुझे जैसे देनी है कि अगर कंपनी का नाम BMW हो और नंबर ऑफ सिलेंडर 4 हो तो उनकी टोटल क्या हो। यहाँ पर इज इक्वल टू दिया सम इफ्स यानी मल्टीपल कंडीशंस हमें देनी है, और यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पर टोटल प्राइसिंग की रेंज देनी पड़ेगी। तो यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं ये प्राइसिंग। अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 ये है कि कंपनी हमें सिलेक्ट करनी है, तो कंपनी का रेंज ये है। और इसमें क्राइटेरिया कौन सा है, कंपनी में से हमें सिलेक्ट करनी है सिर्फ BMW। तो यहाँ BMW हमें टाइप ना करते हुए सिर्फ हम यहाँ पे कस्टमाइज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे यहाँ जो भी वैल्यू होगी वो BB कॉलम में सिलेक्ट या चेक की जाएगी। कॉमा क्राइटेरिया 2 नंबर ऑफ सिलेंडर्स का कॉलम हमें चेक करना है, तो यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ सिलेंडर्स, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कॉमा। फिर शीट 2 में आते हैं जिसका कस्टमाइज वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब होता है जब भी BMW और सिलेंडर 4 नंबर ऑफ सिलेंडर्स 4 रहेंगे उसका टोटल आएगा इस तरीके से। इस तरीके का उपयोग करके मल्टीपल कंडीशंस हम देख सकते हैं, या डेटा एनालिसिस करते समय एक्सेल फॉर्मूला इस तरीके से आप अप्लाई भी कर सकते हैं। आई होप ये डेटा एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। आपके कमेंट्स हमें ज़रूर बताएं कि डेटा एनालिसिस करते समय आपको कोई और अगर फॉर्मूला फंक्शंस यूज करने तो किस तरीके से किए जा सकते हैं, और आप शेयर कर सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए, तो उस हिसाब से हम वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।